हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2 दिन पहले अग्नि 5 मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट किया है। जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना जरा घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। चाइना की अगर हम मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो, हर जगह जो है अग्नि 5 के चर्चे हो रहे हैं। अग्नि 5 की पावर के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना जो है वो अग्नि 5 की रेंज में आ चुका है। कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने का? डोनाल्ड ट्रंप तो इंडिया में आए थे तो वो हुआ था, एक बड़ा जश्न उन्होंने मनाया था, स्टेडियम्स में खिताब हुए थे, और पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, लेकिन बाइडेन साहब भी पॉपुलर हैं तो एजेड, जरा इस पे हमें थोड़ा एनालाइज करके बताएं प्लीज। सुनियो कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने 2 दिन पहले अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया था और कामयाबी के साथ उनका ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ, टेस्ट हुआ। अब 2 दिन हो गए हैं इस मिसाइल को लॉन्च हुए, टेस्ट किए हुए। चाइना जो है वो 2 दिन से इसी के ऊपर बात कर रहा है। चाइना जो है वो काफ़ी घबराया घबराया लग रहा है। चाइना के सुर जो हैं वो काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि चाइना बड़ी बढ़ के मारता है अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, अपनी सेना को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन अब जो है 2 दिन से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर उनका जो कह लें कि आप अखबारात हो, वहाँ पर वो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल मिसाइल है, और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ख़राब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों पर जो है एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि 6000 किलोमीटर रेंज है इस अग्नि 5 मिसाइल की और पूरा चाइना जो है वो ओवरऑल इसके अंडर आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, चाइना के इस वक्त क्या हालात हैं? देखें, पहली बात यह है कि डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले, 4थी बन चुका है। वो बीट कर चुके हैं फ्रांस, उसको आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो 4थे नंबर पे वो आ चुके हैं और वो 3रे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें, हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें, मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई ख़तरा हो। इकनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान से कोई ख़तरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं। खुद फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 9-0 के ऊपर, सब ने इत्तेफाक करके इसको कहा कि अवाम जो है वो फैसला करेगी कि डोनाल्ड, व्हाट इज डोनाल्ड, जिस पे मैं हमेशा पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो थी वो इस बैलेट का फैसला करना चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ। फैसले अगर देखें तो सारे वही कंटिन्यूस वही पॉलिसी चल रही है जो बराक ओबामा की पॉलिसी थी। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो अगर एक शख्स वाहिद जो है वो 12 साल एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करे तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट क्या? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI,
जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है तब से चाइना घबराया लग रहा है। चाइना में सिर्फ अग्नि मिसाइल का ही बात चल रहा है। इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।